चल, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 10वीं की दूसरी अध्याय, जिसका नाम है बहुपद, पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल डिस्कस करने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। एक मिनट। हाँ, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था बहुपद का मान ज्ञात करना। बहुपद का मान ज्ञात करना, ठीक है, फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल। इसके बाद हमने सिखा दिया था कि पोलिनोमियल को कैसे गुणनखंड करते हैं, उसके मध्य पद को विभाजित करते हैं, ठीक है, उसको मैंने सिखाया था। चलो, उसके पहले मैंने सिखाया था बहुपद का मान ज्ञात करना। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद दिया गया पी एक्स, मान दिया गया हमारे पास 3x² प्लस 7x, है ना। और हमें अगर कोई बोले कि x बराबर -1 पे हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे सर? आप बोलोगे सर एक्स का जगह आप -1 पुट कर दो, जहां जहां एक्स है वहां -1 पुट करोगे तो ये होगा सर 3 x जगह -1 का होल स्क्वायर प्लस 7, ये करोगे क्या, एक्स की जगह -1। ये आ जाएगा सर हमारे पास 3 × -1 का होल स्क्वायर। क्या मतलब होगा इसका? मतलब हुआ -1 × -1। और -1 × -1 क्या हो जाएगा? -1 × -1 क्या होगा सर? -1 × -1 प्लस का 1 होता है। तो ये सब पर देखो प्लस का 1, अरे देखो प्लस माइनस, माइनस का 7। यहाँ से हो गया देखो प्लस प्लस प्लस, प्लस प्लस है ना, प्लस है, इसका कुछ नहीं था, प्लस 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 का 3 × -का 7, ठीक है, प्लस माइनस, माइनस 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21। तो क्या जाएगा सर? प्लस माइनस माइनस 3 × 7 = 21 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, बीच में हमने दो थोड़ा सी मिस्टेक किया। हाँ, यहाँ पर जो है देखो हमारे पास क्या, 3 - 7, हाँ, प्लस प्लस क्या है ना, 3 - 7। तो ये हो जाएगा हमारे पास। सर अलग चिन्ह है, अलग चिन्ह होता है, क्या करते हैं सर? घटाते हैं। 7 में से 3 गया सर, क्या बच जाएगा? 7 में से 3 गया सर, क्या बन जाएगा? 7 में से 3 गया सर, 4 बचेगा, है ना। और दोनों में से सबसे बड़ा चिन्ह कौन सा है सर? ये माइनस का है ना। 7 का एक सर माइनस का चिन्ह, ये बड़ा है, क्या हो जाएगा? -का 4 बचेगा, है ना। चलिए, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 4 बचेगा आप डबल वाइट कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 4 बचेगा आप डबल वाइट कर दीजिए। हाँ, बहुत कम बच्चे आए हुए हैं। चलो, तो धीरे धीरे बच्चे ज्वाइन करेंगे सारे बच्चे। चलो, अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। चलो, चलो आराम से, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, आराम से आंसर करेंगे। जल्दीबाजी नहीं है। मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ। चलो, चलिए, ग्रेट 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 ग्रेट। हाँ, सारा बच्चे आंसर करिए। हमें 5x² - 4x का मान ज्ञात करना है। किस पे? x बराबर -1 पे हमें ज्ञात करना है ना। तो आराम से बनाएंगे, आराम से बनाएंगे सर बच्चे, आराम से बनाएंगे क्वेश्चन। लास्ट 35 सेकेंड।
चलिए जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे एकदम आंसर सही कर, एकदम आंसर सही करें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 1, है ना। चलिए डिस्कस करते हैं। आसान से सवाल क्या है सर, सिंपली हमें एक बहुपद दिया गया है। वो बहुपद कौन सा दिया है सर, 5x² माइनस का 4x। और हमें बोला गया है कि एट x बराबर माइनस का 1, इस पे माइनस का 1 ये हमें चाहिए। इस बहुपद का दिया गया सर, x का मान क्या, माइनस का 1। तो सर 5 गुने -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुने -1, जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट कर देंगे, है ना। तो ये देखो हमारे पास 5 गुने -1 का होल स्क्वायर कहने का मतलब हुआ -1 इंटू -1। और -1 क्या होता है, प्लस का, ये सर प्लस का 1 माइनस, ये प्लस माइनस 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 ये हो गया प्लस, ये हो गया 5 + 4, ये हो गया हमारे पास कितना, 5 + 4 क्या हो गया हमारे पास, 9। 5 + 4 कितना हो गया हमारे पास, 9। वही कॉन्सेप्ट सही है, ऑप्शन सी जो मेरा सही उत्तर है। तो देखो अधिकतर बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या किया है, गलत किया है। क्यों गलत किया है, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि सर यहाँ पे देखो माइनस का 4 है और यहाँ पे देखो माइनस का 1 है, तो उन्होंने इसका गुना गलत कर दिया। -4 गुने -1 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, 4 × 1 4, तो ये प्लस का 1 होगा ना कि माइनस का 1, प्लस का 1 होगा ना कि माइनस का 1 होगा। तो अधिकतर बच्चों ने यहाँ पे जो है प्लस का 4 नहीं लिखे, माइनस का 4 लिखे। क्या है, -4 लिखा है। और देखेंगे सर 5 इंटू -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 1 हो गया, प्लस का 9 होगा ना कि प्लस का होगा। ऐसा समझ में हमारे पास, है ना। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाई टाइप करो, जल्द करेंगे। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप करो। क्लियर है। अब आते हैं, हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया है मध्य पद विभाजन, है ना। क्या हमने स्टार्ट किया है, मध्य पद विधि को विभाजित करके बहुपद का खंडन करना हमने स्टार्ट किया है ना। जो भी मध्य पद है उसको विभाजित करके हम कैसे बहुपद को गुणनखंड करते हैं, ये हमने शुरू किया हुआ है ना। चलो, तो इससे रिलेटेड हमने पिछली क्लास में 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया भी था। तो चलो एक क्वेश्चन ये देखो, सबसे अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला क्या है, 12z² - 7z + 1 का हमें गुणनखंडन करना है। 12z² - 7z + 1 का हमें क्या करना है, गुणनखंडन करना है। तो मैंने आपको इसका तरीका बताया था कि हमेशा आपको व्यापक रूप से कंपेयर कर लेना है। तो व्यापक रूप क्या हो जाएगा सर, ax² + bx + c। इसे कंपेयर करके इसका निकालो a का मान, b का मान, c का मान, फिर आप a गुने c निकालना है, फिर आप उसका गुणनखंडन करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले आप a का मान निकालो, b का मान निकालो, c का मान निकालो। ठीक है, a का मान निकालो, b का मान निकालो और c का मान निकालो। फिर जो भी आता है आप उसका गुणनखंडन कीजिए, और उस गुणनखंडन मतलब उसका फैक्टर करके हमें विजुअलाइज करना है। क्लियर है। चलिए सबसे पहले उसके व्यापक रूप का हमें, हाँ कोई भी क्वेश्चन आता है उसके व्यापक रूप से पहले उसको हम तुलना करते हैं। चलो तुलना करो पहले आप लोग, फिर अब आगे बढ़ाए। चलो बताइए, 12z² - 7z + 1, इसमें ए बी सी क्या है, चैट में बताना आपको। ग्रेट, बहुत नहीं, चलो एक बच्चे ने बताया, बहुत नहीं, चलो बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे भी। हाँ 12 - का 7 + का 1, या 7 भी मान सकते हो, है ना, यही है ना। सिंपल सा सर सवाल है, सिंपल सा। क्या है सर, देखो ए के सामने क्या है, 12 है, बी के सामने क्या है सर, 7 है ना, -7 है ना, सी के सामने क्या है सर, 1 है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है सर, हमें ए और सी का गुना, मतलब हमें पहला और तीसरा, हमें ए और सी का गुना करना होता है। यानी 12 गुने 1 करना होता है, ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमारे पास 12, मिलेगा क्या हमारे पास 12, है ना। पहले हमें ए और सी का गुणा करेंगे, क्या मिलेगा 12। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम करेंगे गुणनखंड, इसका हम करेंगे क्या, गुणनखंड, है ना। अब वो गुणनखंड को हम इस प्रकार से जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे ताकि हमें बी मिल जाए, है ना। चलो मैं लिख बताता हूँ,
अब इसका करेंगे हम गुणनखंड। चलो करो 12 गुणनखंड। ये सर 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। अब देखो ये जो हमारे पास गुणनखंड है, ये जो इसका फैक्टर है, इसका जो ये गुणनखंड आ रहा है, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, हमको इसको इस प्रकार से लिखना है ताकि उसका मिडिल टर्म मिल जाए। मिडिल टर्म क्या है सर? मिडिल टर्म है -7। आपको इसको इस प्रकार से जोड़ घटाव गुना भाग करके लिखना है, 2 गुने 2 गुने 3, मतलब 2 2 3 और 1 को, ताकि आपको -7 मिल जाए। आया सुनिए, -7 आपको, है ना? चलो बताएंगे सर बच्चे कैसे लिखेंगे। चलो क्या क्या करके लिखना चाहिए, हाँ आप लोग बताइए। -7 को किस प्रकार से 2 2 और 3 1 के गुणनखंडन में लिखना चाहिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया। क्या क्या है, सिंपल। देखो क्या क्या लिखना चाहिए सर। देखो ये हो जाएगा सर 2 दूनी 4, सर मान लो 4 ले लिए, और क्या हो गया सर, ये 3। तो अगर मैं बोलूं सर 4 + 3 लेते हैं तो क्या आएगा सर, +7 आएगा। लेकिन सर हमें तो -7 चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो -7 चाहिए। तो क्या ये सही है? नहीं सर। तो हम इसके चिन्ह में कुछ हम चेंजेस करते हैं। इसके चिन्ह में हम क्या करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ प्लस यहाँ करो, यहाँ माइनस, यहाँ पे भी माइनस। कैसे किए सर, ये 4 और 3 कैसे मेरे मन में है, हमारे पास जो भी एक गुणनखंडन आया था, जब भी इसका ये फैक्टर आया था, इस फैक्टर को हमने जोड़ घटाव गुना भाग करके देखा कि किस प्रकार से इसको जोड़ घटाव गुना भाग करके लिखेंगे कि हमारे पास माइनस का आता जाए। तो हमने पहला दोनों 2 को गुना किया तो क्या आ गया, 4 आ गया। फिर 3 और 1 को गुना किया, हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो 4 और 3 क्या होता है, 7। लेकिन सर हमें -7 चाहिए, क्या लिखते हैं, -4 और -3। हमें माइनस का 7 चाहिए, तो क्या करेंगे, -4 और -3। हमें क्या चाहिए, जेड है, तो -7 जेड किसका होगा, -4 जेड -3, यानी -7 जोड़ जेड जो है, जो किसके बराबर है, -4 जेड और -3 जेड के बराबर है। -4 जेड और -3 जेड के बराबर। क्लियर है? चलो, अब इसी को बोलते हैं हम लोग मिडिल टर्म विभाजन विधि। मतलब बीच वाला जो -7 जेड है ना, उसको हम किस प्रकार से बांटे ताकि से गुणनखंड निकाल दे। तो उसको हम देखो बांट लिया ना, -4 जेड और -3 जेड कर दिया ना, बहुत आसान है। अगर आप इतना करना सीख गए तो आप आसानी से सारे बहुपद का, जो भी बहुपद का हमें दिया गया है, उस बहुपद का आप गुणनखंड निकाल सकते हो इस मिडिल टर्म विभाजन विधि के द्वारा, मध्य पद विभाजन विधि द्वारा, है ना? चलो देखते हैं। तो इसका मतलब हमें यहाँ तक तो क्लियर हो गया सर कि हमें क्या करना है, इसको लिखना है 12 जेड स्क्वायर, और 7 - 7 जेड को क्या लिखना है, -4 जेड -3 जेड और प्लस का, है ना? चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको आगे सॉल्व करना। अब देखो यहाँ से क्या करना है, -12 जेड स्क्वायर है, तो पहले आप 12 का क्या करो, गुणनखंडन का 12 गुणनखंडन क्या होगा, 2 गुने 12 गुणनखंडन क्या होगा, 12 गुणनखंडन होगा 2 गुने 2 गुने 2 3 गुने 1 लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, और जेड स्क्वायर गुणनखंडन जेड गुने जेड, यानी जो 12 जेड स्क्वायर था, इसका मैंने पहले गुणनखंडन किया। क्यों उसको ऐसे लिख रहे हैं, ताकि जब हम इसमें से कॉमन लेना, तो आपको साफ साफ दिखे कि हम क्या क्या चीजें कॉमन ले रहे हैं। देखो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट कर सकते हो कब, लेकिन जब आप एकदम 2 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लगा ले रहे हो, अब सही से करने लगे तब आप डायरेक्ट किया करो। बाकी हमेशा 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 कोशिश किया करो बेसिक फॉलो करेगा। अगर आपका बेसिक ठीक है तो आप आराम से बना सकते हो। बेसिक अगर आपका सही है तो आप आराम से क्लियर कर लो, है ना? चलो देखते हैं। ये हो गया यहाँ तक 12 जेड स्क्वायर। अब क्या करते हैं सर, -4 जेड का भी देख लो। -जेड का 4 का मतलब 2 गुने 2, उसका गुणनखंड इंटू हो गया जेड। फिर सर -3 जेड का देख लेते हैं, इसका हो गया सर -3 × जेड, है ना? बाकी सबको तो अभी मिटा सकते हैं क्योंकि इसका कम हो गया है ना? अब क्या है सर, 1 का, तो सर वही है सर, +1 कर दो। अब हम गुणनखंड निकालते हैं ना। चलो मतलब कॉमन गुणनखंड, कॉमन फैक्टर लेते हैं। देखो इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो क्या ले लो, चल बाहर ले लो। क्लियर है? इसमें भी 2, इसमें 2 हमने बाहर ले लिया। चल देखो इसमें भी 2, इसमें भी 2, हमने क्या किया सर, ये भी 2 बाहर ले लिया। सर इसमें 3, इसमें 3 है सर, नहीं नहीं लेंगे सर। इसमें जेड है सर, इसमें भी जेड है, ले लेते हैं जेड बाहर। तो हमारे पास बच गया क्या, हमारे पास बच गया यहाँ पे 3, और यहाँ क्या बच गया 3 × जेड, और यहाँ पे माइनस में कुछ बचा, इसमें 2 × 2 × सर नहीं बचा, यानी क्या हो गया 1।
आगे समझे क्या हो गया वो। अब देखो हमेशा ध्यान देना, जो चीजें यहाँ पे आता है वही हमारे दूसरे तरफ गुना में आना चाहिए। देखो यहाँ पे आ गया 3z-1 और ऑलरेडी दूसरे में हमें 3z दिख रहा है, यानी हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, चलो माइनस का 1 कॉमन लेते हैं, तभी तो यहाँ 3z होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ क्या होगा सर, माइनस का, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का। तो इस प्रकार ये हुआ हमारे पास सिंपल सा 3z-1, ये हो गया 3z-1, दोनों में है, इसको आप बाहर निकालो, इसको आप क्या करो, इसको आप बाहर निकाल दो, 3z-1। अब बच क्या किया गया, अब हमारे पास बच गया, देखो यहाँ पे 2 2 z, मतलब 2 गुने 2 गुने z बच गया, और माइनस का 1 बच गया, है ना, माइनस का 1 बच गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 3z-1, और ये आ जाएगा, देखिए 2 दूनी 4 z-1, 2 दूनी 4 z-1, ये इतनी चीजें हमें बची, है ना। चल, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलो। हाँ सर, क्या सर कुछ बोलना चाहते तो बोल सकते हैं आप। हाँ, मुझे एक्चुअली बच्चों से बात करनी थी। मैं काफी दिनों से ऐसे ऑब्जर्व कर रहा था कि पिछले दिनों से और आज से कि स्ट्रेंथ काफी कम आ रही है। तो मैं सभी बच्चों को यही कहूंगा कि मतलब आपके जो क्लासमेट है ना, उनको आप इंस्पायर करो अपने एंड से, क्योंकि जो अपना जो क्लासमेट होता है वो अगर अपने फ्रेंड को इंस्पायर करेगा ना तो वो आपके कहने से आ जाएगा, और इट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, यू नो। तो आप सभी बच्चों से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सभी बच्चे अपने क्लासमेट को, जो अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में हैं, उनको बोलें आप कि आप क्लास लें, ऑनलाइन क्लास लें। जो हमारे सर पढ़ा रहे हैं ना वो बहुत, मतलब यार, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। मैं, ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका स्कूल जाना है। ठीक है, तो मेरे एंड से सिर्फ इतना है। आई एम पंकज जांगीर। मैं स्कूल में भी आता हूँ, आप सभी बच्चे मुझे जानते भी हैं। सो नेक्स्ट टाइम कभी वीडियो कॉल पे, आई मीन वीडियो ऑन करके फिर बात करेंगे आपसे 1 या 2 मिनट। सर सॉरी फॉर आपका 2 4 मिनट जो भी मैंने लिया। नहीं नहीं, कोई बट नहीं, कोई। बट है ना, सभी बच्चों से मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि सर, अपने फ्रेंड्स को आप इंस्पायर करो, उनको बोलो कि क्लास ले। ठीक है बच्चों, कितने बच्चे करेंगे एक बार आप मैसेज टाइप कर दीजिए, मैं चैट बॉक्स में करूंगा। टाइप कर दो, हाँ चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, जल्दी जल्दी कितने बच्चे इंस्पायर करेंगे, जल्द करेंगे, या जितना हो सके हाँ उतना करना है। यस यस। अपने अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप में देखो कि कितने बच्चों को आप लोग बुला सकते हो ना, सबको बोलो। जिससे सर ने बताया ना कि आपका जितना इम्पोर्टेंट स्कूल जाना है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे शाम को लाइव क्लास करना है ना। जिससे कि आप यहाँ पे रेगुलर करोगे तो आपको देखो रेगुलर आपकी आदत बना रहेगा, होमवर्क बना ही रहो, हम लोग यहाँ पे कंटेंट डिलीवर कर ही रहे हैं, तब प्रैक्टिस में लगो, आपकी फायदे के लिए कर रहे हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप अभी आप फायदा नहीं ले सकते हो तो फिर आपसे बड़ा मतलब क्या बोल सकते हैं, आप मतलब बाद में पछताने लगोगे, ये बोल सकते हैं, है ना। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करो बाकी बच्चों को कि जल्दी जल्दी वो क्लास में ज्वाइन, है ना। चलो बाकी बच्चे बोल भी रहे हैं, हाँ चलो बच्चे, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कितने बच्चे स्ट्रेंथ आते हैं ना। सर बच्चे बहुत ही मतलब समझदार है, सभी बच्चे कर हाँ देते हैं, मेरा कहना मान लेते हैं। चलिए उनके सर। हम बच्चे सर समझदार, अच्छा सर समझदार नहीं है, बच्चे अच्छा समझदार नहीं है। चलो चलो कर देंगे, कर देंगे। ठीक है ठीक है, लेकिन देखिए अपने तरफ से आप कोशिश कीजिए ना कि मतलब अगर आप बोलोगे कि हाँ कि बाकी बच्चों को कि क्या चल रहा है, क्या टॉपिक चल रहा है, आपको क्लास ज्वाइन करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर आप क्लास ज्वाइन करो तो क्या क्या फायदा है, तो आपके कहने पे वो बच्चे ज्यादा मतलब कि आपके तरफ वो अट्रैक्टिव होंगे कि हाँ ये बच्चा पढ़ रहा है तो इसको ये पता आ रहा है, ये चीज आ रहा है, तुम भी आओ शाम वाली लाइव क्लास में तो तुम भी पढ़ोगे तो तुमको भी आने लगेगा, है ना। तो ऐसे चीजें आपको कहना पड़ेगा आपके साथ। सर ये समझाते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। जब भी स्कूल विजिट होती है तब मैं इन बच्चों को इंस्पायर करता हूँ, सभी बच्चों को। बट मतलब एक फ्रेंड सर्कल होता है ना, उस फ्रेंड सर्कल में बच्चे आपस में कर लेते हैं। हाँ हाँ वही, साइंस की ऑनलाइन जब क्लास चलेगी वो आपको जरूर बता दिया जाएगा, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम।
चलिए स्टार्ट किया। हाँ क्या था, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, है ना, मध्य पद विभाजन विधि द्वारा। ठीक है, तो इसमें हमने सीखा कि अगर हमने मध्य पद को अच्छे ढंग से उसको विभाजित कर दिया ना, मध्य पद को अगर हम अच्छे ढंग से विभाजित कर दिया तो उसके आगे गुणनखंडन करना, उसके आगे उसका फैक्टर निकालना सबसे आसान हो जाता है, उसके आगे उसका फैक्टर निकालना सबसे आसान होता है। जैसे कि आपने यहाँ देखा कि हमने क्या किया, मध्य पद को एकदम आसानी से विभाजित किया, तो हमने उसके बाद आगे सिंपल क्या किया, बेसिक सिर्फ हमने जो शुरू में पढ़ा था किसी भी पद को कैसे गुणनखंड करते हैं, तो एक एक करके गुणनखंड निकाला, फिर उसमें से कॉमन निकाला, आंसर मेरा आ गया, है ना। चलिए ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है जो आपके स्क्रीन पे, इसमें कुछ आपको नया चीजें सीखने को मिलेगा। क्या है, 2x² माइनस का 5x माइनस का 3, 2x² माइनस का 5x माइनस का 3। ठीक, इसको भी आपको क्या करना है, इसको भी आपको करना है, इसके व्यापक रूप से इसको कंपेयर करना है, बहुपद के व्यापक रूप से कंपेयर करना और पता करना ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, सी का मान क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आप निकालोगे उसको थोड़ा ध्यान से करना। हाँ देखो कुछ बच्चे आंसर भी करने लगे, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत नहीं, चलो आराम से सुना, आराम से सुना। और जो बच्चे मतलब इसका आंसर बना सकते हो बच्चे बनाएंगे, बाकी बच्चे ए बी सी का ऐसे करके आंसर बताएंगे। ग्रेट, बहुत बढ़िया। फिर क्या करेंगे, ए और सी का हम क्या करते हैं, गुणनखंड, ए और सी का गुना भी ले लेते हैं हम। चलो हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सपर्ट आदमी आप लोग, एक्सपर्ट हो, है ना। चलो क्या जाए देखते हैं। तो बोलोगे सर ए की जगह क्या है, सर ए की जगह क्या है, 2 है। बी की जगह क्या है, सर बी की जगह आप बोलोगे सर माइनस का 5 बोलो। सी की जगह क्या है, सर सी की जगह 3 लोगे या माइनस 3 लोगे, क्या जगह है सर, 3 दूनी 6, यानी क्या करेंगे सर, 6 का हम गुणनखंड निकालते हैं। तो क्या देखो, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। अब हमें देखो ध्यान से, बीच वाला पद क्या है सर, बीच वाला है माइनस का 5, और हम यहाँ पे 2 3 और 1 को किस प्रकार से लिखेंगे, किस प्रकार से इसको मिडिल टर्म को हम विभाजित करें कि हमें माइनस का 5 आ जाए, बताओ। हमें -5 लाना है, तो आप बोलोगे सर 2 और माइनस के दिन। हाँ चलो, बहुत कुछ बच्चे बता रहे हैं सर 2 और माइनस के, बहुत सारे पेयर बन सकते हैं, जितने पॉसिबल केस बनेंगे उतने पॉसिबल केस हमें अरेंज करना है। जैसे कि एक बच्चे ने बोला कि सर अगर हम -2 -3 करें तो हो जाएगा, चलो ये भी केस सही है सर, ये भी तो हो सकता है। देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, माइनस में 6 और प्लस में 1, ये भी तो एक केस बन जाएगा। हाँ -2 -3 ये भी एक हो गया, एक ये भी बन गया, है ना, दो दो केस हो गया, -2 -3 और नीचे क्या -6 प्लस का 1, ये भी हो गया। अब आपके मन में 2-3 प्रश्न आएंगे कि सर हमें फिर कौन सा लेना होगा, -2x लेना होगा या कि सर -6x प्लस 1x लेना पड़ेगा, ये आपके मन में प्रश्न आएगा। तो देखो अभी के लिए तो देखो आपको क्या करना है, दोनों को लेके सॉल्व करना है, जिसपे हमें गुणनखंडन मिल जाएगा उसको हम रख लेंगे, जिसपे नहीं मिलेगा उसको रिजेक्ट मार के हम लोग अगला को चेक करेंगे अभी के लिए। लेकिन जैसे 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 धीरे 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 आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने लगोगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, -2x -3x को हमें नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे गुणनखंडन करते समय नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैं आपको यहीं पे करके दोनों में अंतर बताऊंगा, जैसे आपको दिखा ना ये कि सर इसका दो बन सकता है, ये बन सकता है और ये बन सकता है ना। चलो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि सर यहाँ पे जो -5 है, यहाँ पे सर -5x जो है, इसको सर हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं, -2x -3x, एक ये तरीका हो गया सर। दूसरा तरीका क्या लिख सकते हैं सर, -6x प्लस 1x, ये दूसरा तरीका। चलो दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं, आप देखेंगे कि सर पहला तरीका में जो है ना, पहला बार तो सॉल्व हो गया, लेकिन जैसे उसका सार्वगुणन खंडन की बारी है, कॉमन फैक्टर का बारी है, वहां पे हम लोग फेल्ड होने लगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बोलूं, मैं अगर इसको अच्छे लिखूं, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है सर 2x² -5x क्या लिखेंगे सर, -2x -3x और -3। अब जैसे सर गुणनखंड निकालोगे, मैंने पहला वाला को लिया है, अभी पहला वाला को क्या होगा सर, 2 × x, इसका क्या होगा सर -2 × x, ये हो गया -3 × x, और ये हो गया सर -3। क्लियर है। चलो अब देखो थोड़ा ध्यान से, देखो इसमें दो बाहर ले लो, इसमें x बाहर ले लो,
अब सर यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया x, यहाँ कुछ नहीं बचा, क्या बचा, यहाँ पे बचा माइनस का 1। अब आते हैं यहाँ पे देखो माइनस का 1 बचा है, माइनस का 1 बचा है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो अगर आप यहाँ से 3 कॉमन लेते हो, क्या कॉमन लेते हो, माइनस का 3 कॉमन लोगे तो यहाँ तो बच गया x। क्या यहाँ पे माइनस का 1 हो गया सर? नहीं, यहाँ पे माइनस का 1 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सर माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा, ये सर प्लस का 1 बचेगा। तो क्या आप बताओ हमारे पास यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ पे x प्लस 1 है, क्या ये दोनों बराबर है? एक आ रहा है x माइनस 1, एक आ रहा है x प्लस 1, तो क्या ये बराबर है? ये तो सर हम पूर्णखंड में से कॉमन ले ही नहीं सकते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में ही बोला कि आपको धीरे 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 प्रैक्टिस हो जाएगा कि कौन से हमें गुणनखंड, कौन से मध्य पद को हमें लेना है और कौन से मध्य पद को नहीं लेना है। इसका मतलब हमने देखा कि माइनस सर 2x माइनस, एक मिनट जब माइनस 3x रखने पे हमें यहाँ पे x माइनस 1 दिख रहा है और यहाँ पे x प्लस 1 दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ से हम इसको तो गुणनखंड ले ही नहीं सकते बाहर। इसका मतलब हम लोग माइनस 2x और माइनस 3x को नहीं लेंगे। हाँ अब आप बोलो क्या बोल रहे हो? सर ये हाँ लास्ट में बोलिए। आपने निशान कैसे चेंज किया? अच्छा ये माइनस 1 मैंने क्यों किया, ये आप पूछना चाहते हो? ध्यान दो मैंने क्या किया, मैं फिर से बताता हूँ। देखो ये देखो यहाँ पे देखो क्या कॉमन लिया हमने, माइनस का 3, इसमें से भी हमने लिया क्या, माइनस का 3, हमने माइनस का 3 कॉमन ले लिया। अब बच गया यहाँ पे क्या, x, क्या बच गया यहाँ पे x। अब इसके बाद कुछ नहीं था, क्या था इसके बाद, कुछ नहीं था, क्या था, यहाँ पे था प्लस का 1। अब मैंने प्लस का 1 क्यों लिया ये समझो। अब देखो हमने क्या पता है कि अगर सर नीचे वाले, हाँ एक मिनट, एक मिनट सुनो, मैं बताता हूँ, एक मिनट सुनो फिर समझ में आएगा। हमने क्या सीखा है कि पहला वाला का गुना पहला वाला का करेंगे, तो देखो प्लस माइनस, माइनस का 3x आ गया। सर पहला वाला का गुना अगर दूसरा वाला सम करते हो तो प्लस माइनस, माइनस का 3 भी आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे -1 करते हो, अगर यहाँ पे आप -1 करते हो तो बताओ गुना करने पे क्या आएगा, पहला गुना माइनस करने पे क्या आएगा, -3 गुना -1 क्या आएगा सर, ये आएगा सर प्लस का 3। लेकिन सर यहाँ पे तो हमें पास माइनस का 3 है, तो क्या ये पॉसिबल है? अब पूछो आप, समझ में आया अभी आपको? हाँ आपका डाउट यस सर। क्लियर, आपका डाउट क्लियर हो गया सर का? हाँ क्यों हमने वहां पे +1 लिखा, क्योंकि सर अगर हम वहां पे -1 लिखते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन हमारे पास तो क्वेश्चन में माइनस का 3 दिया गया है, इसलिए हमें यहाँ पे प्लस का 1 करना पड़ेगा, क्योंकि हमने माइनस ऑलरेडी कॉमन ले लिया है। तो माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस क्या होता है सर, माइनस होता है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि सर यहाँ से हमने ये देखा कि सर इसके पास आ रहा है x प्लस का 1 और इसके पास आ रहा है x माइनस 1। क्या इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं? एक है सर x प्लस 1, x माइनस 1। अगर ले सकते हैं तो क्या बात y टाइप करो, नहीं ले सकते हैं तो n टाइप करो। अगर ले सकते हैं तो 4 y टाइप करो, नहीं ले सकते हैं तो n टाइप करो। नहीं लिख सकते ना, इसलिए हम लोग जो -5x का मध्य पद विभाजन था उसमें हम लोग माइनस का 2x और माइनस का 3x वाला नहीं लेंगे, यानी ये वाला जो है हमें नहीं करना है। अब करना क्या है, चलो उसको बता देते हैं, ये वाला हमें नहीं करना था। चलो अब हमें करना क्या ये भी बता देते हैं। देखो 2x² माइनस का 5x माइनस का 3। अब देखो आपको करना था दूसरा वाला मध्य पद विभाजन, जिसमें लिखना था 2x² और -5x की जगह लिखना था माइनस का 6x और प्लस का 1x माइनस का 3। अब इसको सॉल्व करके देखो, देखो इससे आता है क्या, चलो चेक कर लेते हैं, देखते हैं देखें आता है कि नहीं। अब देखो ये हो गया सर 2 गुने x गुने x, ये हो गया 6 का 2 गुने 3 गुने x प्लस 1 गुने x माइनस 3 गुने 1, है ना, -3 गुने 1। तो यहाँ से हम देखेंगे, देखो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, 2 कॉमन ले लिया हमने, है ना सर, इसमें भी x, इसमें भी x, है ना, हमने x कॉमन ले लिया। यहाँ बचे सर हमारे पास x और यहाँ बचे क्या सर, माइनस का 3। अब इसमें देखो सर यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 कॉमन ले लिया सर हमने। यहाँ क्या बच गया सर, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे देखो सर माइनस का 3 बच गया। अब आप बताओ क्या हम यहाँ से x माइनस 3 को आप कॉमन ले सकते हैं? हाँ सर देखो दोनों में x माइनस 3 है, कॉमन आप सर ले सकते हो। तो यहाँ बच जाएगा 2x, तो यहाँ बचेगा प्लस का 1, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा प्लस का 1, यानी x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर एक मिडिल टर्म का, एक मध्य पद का बहुत सारे उसके विभाजन हो सकते हैं, और उस विभाजन में हमें कौन सा विभाजन लेना है ये हमें एक एक करके चेक करना है। अभी के लिए
लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वेश्चन बनाते जाओगे आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस मध्य पद का विभाजन का हम ये रख रहे हैं तो इसमें हमारा आंसर में गुणनखंडन नहीं आ रहा है, कॉमन गुणनखंड नहीं मिल रहा है, कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है, यानी इसको हम नहीं लेंगे, इसका रखने पे मिल जा रहा है यानी इसको हम ले लेंगे। जैसे हमने -6x + रखा था इससे हम मिल गया, लेकिन वहीं पे -2x -3x रखा था, मिला था नहीं मिला था ना, यही हमें ध्यान देना था, है ना। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट अप करो, जल्द करेंगे। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट करो, जल्द करेंगे। क्लियर है, आसान भी था। चलो इसी तरह एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान देना, देखो मिडिल टर्म को विभाजित करके बताना है, मतलब ऐसे दिया गया, देखो x² + 2x - 8 है ना, तो इसको ऐसे दे दिया गया x² प्लस का px प्लस का qy माइनस का 8। तो हमें बताना है कि देखो ये मिडिल टर्म को हमने विभाजित किया है, तो बताना है कि p और q का मान क्या है ना। चलो मैंने आपको थोड़ा बहुत हिंट भी दे दिया। चलो और इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में। इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना होगा आपको, इस क्वेश्चन का आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाके, ठीक है। चलो तो टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलो हाँ आराम से, जल्दीबाजी करोगे वो तभी गलत होगा। सिंपल देखो मैंने क्वेश्चन को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया कि 2x जो दिया गया उसको मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करके px + qy, तो उसमें p और q का मान बताना है। सिंपल, टाइम से टेक योर टाइम, जल्दीबाजी मत करो, आराम से शांतिपूर्वक सॉल्व करो, बन जाएगा। लास्ट 30 सेकेंड। x² + px + qy - 8। चलो देखो सारे के सारे, देखो दो तीन चीजें याद रखो। देखो ये बैच में क्या हो गया ना कि अधिकतर बच्चे देखो क्लास में प्रेजेंट रहते हैं, आ रहे हैं क्लास में, ठीक है, और देखो पोल में आंसर नहीं कर रहे। कोशिश किया ना कि देखो सारे के सारे बच्चे पोल में आंसर करो। अगर मान लो आप पोल में आंसर नहीं करोगे तो मैं क्या मानूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट ही नहीं हो, यानी आप क्लास में अटेंटिव ही नहीं हो, तो मैं आपको एब्सेंट ही मानूंगा ना। इसलिए सारे के सारे बच्चे ना जरूर 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 पोल सेक्शन में आंसर किया कीजिए। अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो तो मैं क्या मानूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए मैं आपको अटेंडेंस भी नहीं दूंगा। तो कोशिश कीजिए सारे के सारे बच्चे जरूर 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 पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देखते हैं डिस्कस करते हैं, देखते हैं। अब देखो सिंपल सा सवाल है, क्या बोला गया है सर हमारे पास, पहले पी एक्स, इससे हम बाद में कंपेयर करते हैं, पहले इसको खोलते हैं ना। हमारे पास दिया गया है x² + 2x - का 8 है, x² 2x - का 8 है। इसको क्या करना है हमें, इसका मतलब मिडिल टर्म मध्य पद विभाजन विधि द्वारा इसका गुणनखंड निकाला, तो सिर्फ इसमें मध्य पद ही हमें पता करना है क्या क्या होगा, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं, x² + bx + c के साथ। तो a का मान क्या हो जाएगा सर, a की जगह कुछ नहीं है तो क्या है सर 1 है। सर b की जगह क्या हो जाएगा, b की जगह 2, एंड c की जगह क्या हो जाएगा, c की जगह हो गया 8। c की जगह क्या होगा, c की जगह हो जाएगा 8, है ना। तो इस प्रकार हम बोलेंगे सर a × c, यानी 1 × 8 क्या हो जाएगा सर 8 हो जाएगा। और 8 का क्या करते हैं, चलो 8 का गुणनखंड निकालते हैं। चलो चलो हो गया सर 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, है ना।
यानी इसका गुणनखंडन भी आ गया, 8 का गुणनखंडन भी आ गया हमारे पास। क्या क्या है 8 का गुणनखंडन? 2 गुने 2 गुने 1, मतलब 2 2 और 1। अब हमें प्लस का जो ये 2x है, ये हमारे पास प्लस का जो 2x है, इसको इस प्रकार से लिखना है, इसको इस प्रकार से लिखना है ताकि 2 2 2 और 1 के गुणनखंडन के रूप में आ जाए। मतलब जो ये प्लस का 2 है, इसको इस प्रकार से लिखना है ताकि वो इन दोनों के, इनके जो गुणनखंड है, 8 के जो गुणनखंड है, इसके फैक्टर में आ जाए। मतलब ये 2 2 2 जो है इसका गुना, जोड़ घटा गुना भाग इस प्रकार करना है कि प्लस का 2 आए। बताइए क्या करेंगे, बताइए आपके पास पॉसिबल अप्रोच क्या है? तो देखो आपके पास इसमें हिंट देने के लिए क्या हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन का यूज कर लिया करो, ऑप्शन का यूज कर लिया करो। हमें देखो सबसे पहले हमें गुना करें कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो देखो सर गुना करके तो 16 ही आ रहा है, गलत है इससे। सर ये 4 से ये भी गलत है, ये तो दिखते ही गलत दिख रहा है, हमें सिंपल 8 चाहिए था। सर ये भी देखो गुना करने पे क्या रहा है सर, 4 आया। तो हम सिंपल एक ही देखते हैं सर कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन बी था। ठीक है, मतलब कि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर हमने क्या सीखा है कि पहला और लास्ट वाला का गुना में जो आता है, जैसे गुना करने में क्या है 8, यानी जो मिडिल टर्म होता है उसको भी हम इस प्रकार से रीअरेंज किए रहते हैं ताकि हम उसको गुना करें या जोड़े तो मिडिल टर्म आ जाए, लेकिन गुना करने पे हमारा जो रिक्वायर्ड ए इंटू सी है उसका मान आना चाहिए। देखो इसको गुना करने पे 16, इसको गुना करने पे 4, इसको गुना करने पे क्या है 16 आ रहा है, यानी तो देखते ही हमारा ए सी डी गलत हो गया, देखते ही हमारा ऑप्शन बी सही था। ये तो क्या एलिमिनेट करने तरीका। अब यहाँ से देख लेते हैं सर, क्या 2 दूनी 4, हाँ प्लस का 4x, लेकिन सर इसमें प्लस का 2x करेंगे क्या आ जाएगा सर, 6 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए माइनस, हमें चाहिए प्लस का 2x, क्या करते हैं माइनस का 2x कर लो। यानी हमें क्या बोल दिया कि प्लस का 2x को हम बोल सकते हैं px प्लस qx, तो क्यू वाई बोल दो, यहाँ पे क्यू एक्स बोल दो या क्यू एक्स लिख दो, क्यू वाई नहीं है ना। तो इसका मतलब सर p का मान क्या हो जाएगा और q का मान क्या होगा सर, तो p का मान हो जाएगा सर प्लस का 4 और q का मान हो जाएगा माइनस का, यानी कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन बी सही था। तो अगर देखो, हाँ ये देखो बहुत बच्चे पता है नहीं, बहुत बच्चे अधिकतर बच्चे इसी आंसर कर दिए सर। मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए, क्योंकि हमने सीखा है कि पहला ए और सी का गुणन, गुना जो होता है वही हमारा मिडिल पर जो हमारा मिडिल टर्म है उसको भी जोड़ने घटाने पे जो आ रहा है उसको भी गुना करने पे वही आना चाहिए, है ना। चलो बाकी बच्चे बहुत आंसर, अच्छा आंसर कर रहे हैं, मतलब सही आंसर कर रहे थे। कोशिश कीजिए कि सारे के सारे बच्चे जरूर जरूर आंसर किया कीजिए, है ना। चलिए इसी के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपके स्क्रीन पे, आराम से बनाइएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, आराम से बनाइएगा, जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा, है ना। चलो टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। ठीक है, आराम देखो, जल्दीबाजी करोगे बाबू तभी गलत होगा। आप 12 का इस प्रकार से गुणनखंडन करना है कि हमें बीच में 7 चाहिए, 7 आराम से करो। टाइम अगर आपको अधिक चाहिए मैं टाइम दूंगा, लेकिन आपको जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है ना। सर अभी रुकना है 1 सेकंड। मैं रुका हूँ, इसलिए मैं बोला आप टाइम लो, टेक टेक योर टाइम। मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ बहुत बच्चा भी आंसर नहीं किए, मैं रुका हूँ, ठीक है।
थोड़ा सा और अधिक टाइम लो, थोड़ा सा और अधिक टाइम लो, लेकिन आप बनाओ आराम से। मैं बीच में भी ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लो लेकिन बनाओ अभी, क्योंकि मात्र अभी तक, हाँ, 13 बच्चों ने ही आंसर किया, मात्र अभी तक 13 बच्चों ने ही आंसर किया, ठीक है। चलो, ला अब बहुत बच्चों ने आंसर किया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट, हाँ लास्ट, चलो वेट करता हूँ 15 सेकेंड। चलो डिस्कस करते हैं। चलिए लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 स्टार्ट करते हैं। खाना दो, यह क्या देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12। देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया है, 1 है। चलो तो 1 और 12 का गुणनखंड करते हैं पहले, तो 12 ये गुना करेंगे तो 12 गया ना पहला, और लास्ट वाला गुना करके क्या आएगा, 12 आएगा, 12 कम 12। अब चलो देखो, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम, यानी अब हमारे पास आया 7 को, मतलब ये +7 ना, +7 को हमें इस प्रकार से लिखना है कि 12 आ जाना चाहिए, और जोड़ने पे हमारे पास +7 आ जाए। बहुत आसान है सर, 2 दूनी 4x, अब +3x कर दो, फिर ये कम क्या आ जाएगा +12। अब सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा सर 1 गुने x गुने x, ये सर 4 4x से क्या आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 2 गुने 2 गुने x, 3x का क्या आएगा 3 गुने x, है ना। और 12 क्या आ जाएगा, 12 क्या आ जाएगा, देखो आपके पास 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, यह है। चलो अब सॉल्व कर दें, यहाँ पे कॉमन लेना स्टार्ट करो, इसमें x तो इसमें भी x, सर ले लिए x कॉमन, और क्या बचा सर, यहाँ पे हमारे पास बचा x, यहाँ पे क्या बचा सर, 2 दूनी 4 बच गया। सर इसमें देखो, इसमें 3 है सर, हाँ 3 है सर, ले लीजिए सर 3। यहाँ क्या बचा सर, यहाँ बचा x, यहाँ सर 2 2 बचा, 2 दूनी 4, यानी दोनों में से क्या कॉमन बचा, दोनों में से हमारे पास बचा, देखो x+4 बचा, x+4 ले लिए कॉमन, यहाँ पे हमारे पास बच गया क्या x, और यहाँ बच गया हमारे पास प्लस का, क्या हो गया x+4 और x+3। चलो इसमें प्लस का है लेकिन माइनस का 3 है, सर गलत, यहाँ सर दोनों माइनस है सर, इसमें देखो एक माइनस हो गया। हमेशा ध्यान देना, चलो इसमें भी एक मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाता हूँ, इसमें भी मैं, हाँ ये कुलदीप नाथ बच्चे जन की बताते हैं, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर किया बाबू, कि अगर हमारा गुणनखंड या बहुपद जो है, अगर सभी के सभी प्लस में दिया गया ना, तो उसका फैक्टर भी, उसका गुणनखंड भी सारे सारे प्लस में ही आएंगे। ऐसे में जैसे देखो x² + 7x + 12, ये सारे सारे क्या है प्लस में ही, तो सारे सारे हमारा गुणनखंड भी किसमें है, प्लस में ही आए। ऐसे में यानी कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। बहुत बढ़िया बाबू, चलो ग्रेट। ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है, और इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, पहले 8 और 3 का गुना कर लेना है, ठीक है, इसमें आपको दिमाग लगाना है, बाकी आप आंसर सही करो। चलो आराम से बनाओ, आराम से बनाओ, इसको भी आप आराम से बनाओ, बस जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लो, फिर इसका आंसर करो। मैं अधिक भी टाइम दे दूंगा थोड़ा सा, बनाओ आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आंसर आना चाहिए बाबू आपको। चलो 3y² - 10y - 6, तो 8 और 3 का पहले ले लो, गुना करके देखो क्या मिलता है।
चलो सर अभी रुकना, ऑफ मत करना, हुआ हम नहीं। रुके हैं अभी बहुत बच्चे आंसर नहीं किए हैं। आराम से करो। चलो, और थोड़ा सा टाइम दे दे क्या, और थोड़ा सा टाइम दे दे। चलो है ना, अभी आप लोग बना दिए ना। चलो ग्रेट, लास्ट 5 सेकंड में काउंट करते चलो। 5 4 3 2 1। चेक करते हैं सभी प्लस आते हैं क्या, चेक करते हैं। सबसे पहले आपको देखो क्या है सर, 3y² माइनस का 10y माइनस का 8, है ना। करना क्या आपको, 3 को 8 से गुना करना है, 3 को 8 से गुना करना है। क्या हो गया, 8 3 जा 24। अब देखो 2 से करते हैं 12 दूनी 24, 2 से करते हैं 6 दूनी 12, 2 से करते हैं 3 और 3 एकम 3। अब देखो इसको हमें, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 1। इसको हमें इस प्रकार से लिखना है कि हमें माइनस का 10y आ जाए, माइनस का 10y आ जाए। चलो बताओ सर, बच्चे बताएंगे। माइनस का 10y, आप लोग चैट में बताओ आप लोग। या माइनस का 12 प्लस का 2 करते हैं। ग्रेट सर, देखो क्या करेंगे, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और आप बोलोगे सर 3 एकम 3, तो क्या बोलोगे 8 3 के सर क्या 11 हो जाए। लेकिन अगर सब इसका उल्टा करते हैं, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 में से करते हैं तो आज आराम से आ जाएगा। तो मतलब इसको ऐसे करें, अगर इसको अगर हम ऐसे गुना करें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी -12y में से अगर हम 2y घटाते हैं तो मेरा काम हो जाएगा। तो यही काम करते हैं, है ना। इसी को हम इसे करते हैं सॉल्व। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो लिखेंगे क्या, 3y² या लिखते हैं -12y प्लस लिखते हैं 2y माइनस का 8, प्लस लिखते हैं 2y माइनस का 8। ग्रेट। अब देखो तो 3y इसका क्या होगा, 3 इंटू वाई इंटू वाई, 12 मतलब 12y क्या करेंगे सर, इसका गुणनखंड निकालते हैं 12 का, 12 का गुणनखंड निकालिए। तो यहाँ पे निकाला भी है, देखो यहाँ पे निकाला भी है, देखो क्या है, 2 2 3, क्या हो जाएगा 2 गुने 3 गुने y। सर 2y का 2 इंटू वाई, सर 8 का निकालो, चलो 8 का निकाल लेते हैं। 8 का भी बहुत आसान है सर, 2 इंटू 2 ना, 8 का हो गया। चलो अब गुणनखंड का मतलब कॉमन लो, कॉमन लो। देखो इसमें y, इसमें भी y, कॉमन ले लिए, है ना। इसमें 3, इसमें भी 3, कॉमन ले लिए ना। अब बताए तो यहाँ बचा y, यहाँ जब 2 दूनी 4, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 4 आएगा। अब देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, देखो इसमें 2, इसमें भी 2 ले लिए कॉमन, चलो माइनस का 2 कॉमन ले लिए। ठीक है, कि प्लस का 2 कॉमन ले, चलो प्लस का 2 ले लो। यहाँ बचा सर y, सर यहाँ पे क्या बचा माइनस, और देखो ये 2 2 और बचे, 2 दूनी 4। यानी ध्यान से देखेंगे हम, अगर देखो हमने क्यों प्लस का 2 लिया, क्योंकि सर यहाँ पे हमें y-4 दिख रहा था, तो हमें इधर भी y-4 क्रिएट करना है, इसलिए हमने प्लस कर दिया। देखो इसमें भी y-4 आया, y-4 रख दिए। ऊपर क्या दिखा, ऊपर दिखा 3y प्लस का 2, ऊपर दिखा सर 3y प्लस का 2, यानी कौन सा ऑप्शन है, देखो y-4 और 3y प्लस का 2, यानी ऑप्शन ए जो है मेरा
सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। क्लियर है? हाँ सारिका आप भी बता दो क्या डाउट है आपको? सर एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन फिर से। फिर से कर दो, फिर से रिपीट करते हैं। देखो ध्यान से देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने देखा क्या देखा हमने कि ये हमारे पास क्वेश्चन था 3y² माइनस 10y माइनस 8। हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इसके ए और सी का गुना करेंगे, मतलब देखो 3 का गुना हम 8 के साथ करेंगे क्या जाएगा 24। इस 24 का हमने गुणनखंडन किया, गुणनखंडन करने के बाद हमने देखा कि -10y को हम लिख सकते हैं माइनस का 12y और माइनस प्लस का 2y ये लिख सकते हैं। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये करना है कि सबका इंडिविजुअली देखो इसका जो है ये जो है हमारे पास मान लो इसे करते हैं दूसरा कलर से, ये जो है 3y² माइनस का 12y प्लस का 2y और माइनस का 8, इसका हमने अलग अलग छोटे छोटे इसका गुणनखंडन किया। क्यों गुणनखंडन किया? क्योंकि देखो 3y² मतलब 3 गुने y इंटू वाई। क्योंकि जब हम इसमें कॉमन गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमने देखा सर 3, इसमें देखा सर 3 कॉमन निकाल लिया, सर इसमें y हमने क्या किया कॉमन निकाल लिया, यहाँ बच गया सर y, यहाँ बच गया 2 दूनी 4 बच गया। ठीक उसके बाद देखो यहाँ पे देखो 2 मिला, यहाँ पे भी 2 मिला कॉमन निकाला, यहाँ बच गया सर y, यहाँ बच गया 2 दूनी 4 y माइनस 4 बच गया, इसमें भी y माइनस 4 इसमें भी y माइनस 4 है ना। और बचेगा यहाँ से 3y, यहाँ से गया प्लस कट। आया समझ में? चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल ऐड करो, जल्दी करेंगे। हाँ इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल ऐड करो, ठीक है। चलिए ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो चलिए आज की क्लास में ना हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम लोग बीजीए सर्व समीक्षा स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड हम लोग बीजीए सर्व समीक्षा स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत आसान है समझने। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी से चैट में डबल टाइप कीजिए, अगर कुछ भी डाउट है तो आप एन टाइप कर दीजिए और अपना डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है आप चैट बॉक्स में एन टाइप कीजिए और अपना डाउट पूछ लीजिए। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। या